हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड इसके प्रूफ की। ठीक है। और इस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमारे 2 लेक्चर हुए हैं इस पर, जिनको आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और इसका प्रूफ क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है। और इसी को हम फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। बुक्स के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है ये। ठीक। तो बात यह है कि आखिर ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है क्या, बात यहाँ पर है। ठीक है। तो देखिए क्या कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये कहती है आपको कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल है एफ ऑफ पी के। क्या बात समझ आई। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी के इक्वल है, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी ये इक्वल होगा आपका एफ ऑफ पी माइनस ए के। किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा आपका एफ ऑफ पी माइनस ए के। क्या बात समझ आई आपको। आखिर ये कहना क्या चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी के इक्वल है, देन ई की पावर ए टी एफ ऑफ पी माइनस ए के इक्वल होगा। का मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ पी आ रहा है, और अगर हमने एफ ऑफ टी के अंदर ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर जो आएगा वो ये आएगा कि एफ ऑफ पी है ना, उसमें पी की जगह पी माइनस ए हो जाएगा। ये कहना के मतलब है इसका। ठीक है। तो इसका हम प्रूफ भी देखते हैं, तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मेन मकसद क्या है इसका। ठीक है। तो देखिए प्रूफ हम देखते हैं यहाँ पर, इसका हम प्रूफ देखते हैं तो आपको मजा आ जाएगा कि आखिर ये है क्या चीज। देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी यहाँ कोई भी फंक्शन है, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये इक्वल होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद कोई भी पी में फंक्शन आता है आपका एफ ऑफ पी। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको देखी थी यहाँ पर। ठीक है। अब इसी की हेल्प से हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ठीक है। प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ पी के बराबर है, ठीक है, और अगर हमने एफ ऑफ टी में ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आ रहा है फाइनल आंसर, उसमें पी माइनस ए हो रहा है, जो पी है उसमें से ए माइनस हो रहा है। ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का हमने ये जानते हैं बेसिक डेफिनेशन से। ठीक है। अब इसने क्या किया है, ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया है एफ ऑफ टी से, तो हम क्या कर रहे हैं, ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। मतलब एफ ऑफ टी की जगह अब क्या आ जाएगा, ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी, ठीक है, और एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी होता है, लेकिन एफ ऑफ टी की जगह अब क्या है यहाँ पर, ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी,
एफ ऑफ टी, ठीक है, और यहाँ पर है डी टी। क्या बात समझ आई आपको? यहाँ पर एफ ऑफ टी है और ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब एफ ऑफ टी की जगह अब ये आ जाएगा आपके पास में ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए आप, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर में जब भी मल्टीप्लाई होता है सेम बेस के तो वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई की पावर में माइनस को कॉमन लीजिए और टी को बाहर निकालिए, तो ये बनेगा p माइनस ए, पी माइनस ए, ठीक है, p माइनस ए बना और t यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है ये एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये इस तरीके से डेफिनेशन बन रहा है, जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ देखिए जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी, अब p का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, p माइनस ए कर रहा है, और एफ ऑफ टी डी टी। क्या बात समझ आई, ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अगर ऐसा होता है तो ये आ जाता है एफ ऑफ पी के इक्वल, किसके इक्वल, एफ ऑफ पी के इक्वल, टी का कोफिशिएंट यहाँ p है यहाँ पर, ठीक है, तो एफ ऑफ पी के इक्वल आ जाता है ये। अब यहाँ पर देखिए टी का कोफिशिएंट p माइनस ए है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एफ ऑफ p माइनस ए, p माइनस ए, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था कि लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी आपके पास में एफ ऑफ p माइनस ए के इक्वल आएगा, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी ये इक्वल होता है आपके पास में एफ ऑफ p माइनस ए के, ठीक है। और एक यहाँ पर नोट आपको ध्यान से लिख लेना है, नोट क्या है यहाँ पर कि अगर e की पावर माइनस ए टी हो जाए, यहाँ पर लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस ए टी, ठीक है, और एफ ऑफ टी डी टी हो जाए, एफ ऑफ टी, ठीक है, ये हो जाए अगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ a पॉजिटिव था तो p माइनस ए आ जाए, अब यहाँ पर a नेगेटिव है तो p प्लस ए आएगा, यहाँ पर p प्लस ए आ जाएगा। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था, सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, फोकस मतलब क्या रखना है, वो ये रखना है आपको कि अगर एफ ऑफ टी कोई भी फंक्शन है उसका लाप्लास एफ ऑफ पी आ रहा है, और अगर हमने उस फंक्शन में ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर जो आंसर आया है ना ये एफ ऑफ पी, इसमें पी की जगह पी माइनस ए हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। आप देखिए क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, ये तो आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। दो क्वेश्चन है आपके पास में ये, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ई की पावर ए टी कॉस बी टी, इसका आपको लाप्लास निकालना है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, लाप्लास आपको निकालना है, लाप्लास आपको निकालना है ई की पावर ए टी, ठीक है, कॉस बी टी, कॉस बी टी, इसको आपको लाप्लास निकालना है, ठीक है। यहाँ बनेगा आपके पास में, देखिए आप जानते हो, क्या जानते हो आप, यहाँ पर आपको लिखना है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, ठीक है। तो कॉस ए टी का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी कॉस बी टी आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप करिए लाप्लास ऑफ कॉस बी टी निकालिए, आप लाप्लास ऑफ कॉस बी टी निकालिए पहले आप, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ कॉस बी टी क्या हो जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास में किसके इक्वल, ये किसके इक्वल बनेगा, देखिए ये बनेगा आपके पास में, ये बनेगा कॉस बी टी, लाप्लास ऑफ कॉस बी टी ये हो जाएगा p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, अब पी स्क्वायर प्लस में ए की जगह यहाँ b काम कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या बात समझ आई, लाप्लास ऑफ कॉस बी टी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, आखिर हमें निकालना ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और कॉस बी टी, यहाँ आ जाएगा ई की पावर ए टी और कॉस बी टी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लाप्लास ये आ जाए,
अगर उसमें आपको e की पावर 80 से मल्टीप्लाई होता दिख रहा है उस फंक्शन में, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसमें p की जगह p माइनस ए पुट कर देना है। तो यहाँ a है ना, प्लस का a, तो p माइनस ए पुट कर देना है आपको यहाँ पर। ये बनेगा p माइनस ए डिवाइड बाई p माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाई बाई फर्स्ट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ठीक है, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बात समझ आई आपको? अब देखिए काफी क्वेश्चन तो आप सब समझ आएगा आपको। तो देखिए ये वाला देखिए, ये कह रहा है e की पावर 80 कॉस हाइपरबोलिक बीटी है, ठीक है। तो आप जानते हो, ठीक है, हमें लिखाना क्या है, आखिर हमें ये लिखाना है लाप्लास ऑफ e की पावर 80 कॉस हाइपरबोलिक बीटी, ठीक है। इसका आपको लाप्लास निकालना है। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, कॉस हाइपरबोलिक बीटी का लाप्लास आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, इसका आपने पढ़ा था। कॉस हाइपरबोलिक 80 का क्या होता है, ये होता है आपके पास में पी अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था। अब यहाँ कॉस हाइपरबोलिक 80 का ये है, पहले तो हम कॉस हाइपरबोलिक बीटी का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक बीटी, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक बीटी का लाप्लास क्या मिलेगा आपके पास में, पी अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ए का काम है बी कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें लिखाना किसका है, e की पावर 80 कॉस हाइपरबोलिक बीटी। अब e की पावर 80 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, लाप्लास ऑफ e की पावर 80, ठीक है, और कॉस हाइपरबोलिक बीटी, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक बीटी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब भी किसी फंक्शन में e की पावर 80 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपके पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसमें p की जगह p माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में p माइनस ए डिवाइड बाई p माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। क्या बात समझ आई आपको, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख देना बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए। ये कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसमें 3 क्वेश्चन है ये, e की पावर -3t 2 cos 5t माइनस का 3 sin 5t, और e की पावर 2t cos स्क्वायर t, और तीसरा है ये आपका √t e की पावर 3t, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिए आप, e की पावर -3t है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 तो बाहर हो जाएगा, e की पावर -3t, ठीक है, माइनस का 3t, ठीक है, और cos 5t, cos यहाँ हो जाएगा आपके पास में cos 5t, ठीक है, -3 बाहर हो जाएगा, और e की पावर -3t अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा sin 5t, ठीक है। अब देखिए हमें लाप्लास लगाना है इसका, ठीक है। तो लाप्लास लगाना है इसका मतलब क्या है, 2 को आप बाहर लीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपके पास मिलेगा 2 को बाहर लीजिए, लाप्लास ऑफ e की पावर -3t और cos 5t, ठीक है, -3 बाहर आ जाएगा, और लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस का 3t, ठीक है, और sin 5t। अब ये हमने कैसे किया है, ये आपकी लीनियर प्रॉपर्टी होती है, इसके हेल्प से हम लाप्लास को अंदर ले जा सकते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए,
आपके पास ये फंक्शन है, इसमें आपको e की पावर 80 मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, ये फंक्शन है इसमें e की पावर 80 मल्टीप्लाई होता दिख रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ये करते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है उसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। अब देखिए cos 5t है, cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आप जानते हो, cos 80 का आपने पढ़ा था, ठीक है। cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा था। cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है आपके पास में p अपॉन में p स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, cos 5t है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 इंटू में p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब p की जगह क्या आएगा, क्योंकि यहाँ -3t मल्टीप्लाई हो रहा है तो p की जगह आ जाएगा p प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में p प्लस का 3 डिवाइड बाई पी स्क्वायर की जगह आएगा p प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस में ए का काम यहाँ पर 5 कर रहा है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, माइनस का 3। अब यहाँ देखिए साइन 5t है, अब आप जानते हो लाप्लास ऑफ साइन 80, साइन 80 का आपने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो साइन 80 का क्या होता है, ये होता है आपके पास में ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर -3t मल्टीप्लाई हो रहा है तो p की जगह p प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब a का काम यहाँ 5 कर रहा है तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होता है तो p की जगह आएगा आपके पास में p प्लस का 3, ठीक है। तो p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए का काम 5 कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो फाइनली आपके पास क्या बना, फाइनली आपके पास बन जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसमें p प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, तो ये बनेगा आपके पास में 2p प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस, क्योंकि ये एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा 15 माइनस का यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या बनेगा, पूरा डिवाइड में p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 25, p प्लस 3 का होल स्क्वायर खोल लीजिए आप, तो ये बनेगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में ये हो जाएगा 6p, ठीक है। और माइनस का ये प्लस का 25 चल रहा है यहाँ पर, प्लस का 25, ठीक है। एलसीएम लिया हमने और ये ऊपर आ जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बना, फाइनली आपके पास बन जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये माइनस करिए आप तो 2p और माइनस का 9 बचेगा ये, तो 2p माइनस का 9 बचा और डिवाइड में हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में 6p, ठीक है, 6p और प्लस में हो जाएगा 25 और 9 34 बनेगा ये, ठीक है। तो प्लस में 34, तो ये है ना आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और अगर आपके कॉलेज के अंदर p की जगह s का यूज हो रहा है तो जो आंसर आ जाए उसको p की जगह s को रिप्लेस कर दीजिए आप, ठीक है। p को आप s से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके कॉलेज की जैसा हो जाएगा आंसर, क्योंकि बुक्स के अंदर कहीं कहीं पर p की जगह s भी एज ए पैरामीटर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, उसको हम देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है आपके पास में, दूसरा है, ध्यान से देखिए, ये है e की पावर 2t cos स्क्वायर t, ठीक है। तो e की पावर 2t, ठीक है, e की पावर 2t और यहाँ पर है cos स्क्वायर t, ठीक है, इसका आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर t आपके पास ये फंक्शन है और इसमें e की पावर 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शन का आपको निकालना पड़ेगा, तो फंक्शन का आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जानते हो लाप्लास ऑफ, आपको सबसे पहले फंक्शन का निकालना पड़ेगा cos स्क्वायर t का, ठीक है। अब cos स्क्वायर t का तो डायरेक्ट नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस cos 2x, ठीक है, 2x या 2t कर लीजिए आप, 1 प्लस कॉस 2t इक्वल टू होता है आपके पास में 2 cos स्क्वायर t, क्या होता है ये 2 cos स्क्वायर t, ठीक है। तो cos स्क्वायर t की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास में लाप्लास ऑफ, ध्यान से फोकस करिए, ये बन जाएगा आपके पास में लाप्लास ऑफ, क्या बन जाएगा 1 प्लस और 2 से इधर डिवाइड भी हो जाएगा ये,
तो ये बनेगा 1/2 और 1 प्लस cos 2t, cos 2t। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या मिला, ये बन जाएगा 1/2 बार लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1, ठीक है, प्लस में लाप्लास ऑफ cos 2t, cos 2t। ठीक है, अब इसका लाप्लास आप निकाल निकाल सकते हो। ये बनेगा 1/2। लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, ये होता है 1/p के इक्वल, प्लस में cos 2t का लाप्लास क्या होता है, ये होता है आपके पास में p/p² प्लस में a²। ठीक है, तो ये बनेगा p² प्लस में a का काम यहाँ 2 कर रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना आपके पास में। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें e⁻2t cos² निकालना था। अच्छा, ये किसका लाप्लास आया है, ये लाप्लास ऑफ cos² का आया है आपके पास में, cos² का लाप्लास आया है। ठीक है, ठीक, लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर e⁻2t से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब क्या करिए आप e⁻2t से मल्टीप्लाई करिए आप उसमें। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ e⁻2t से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा cos²t। ठीक है, तो जब भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में e⁻at से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसमें p की जगह p-a हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, p की जगह p-a पुट कर देना है। तो 1 में p की जगह p-a का काम यहाँ 2 कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा p-2, p-2 प्लस में p की जगह हो जाएगा p-2। ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा p-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 4। ठीक है, तो ये जो आया है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको यूज करना सीख गए होंगे यहाँ पर किस तरीके से यूज हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बचा है आपका, इसका पार्ट है ये वाला, तीसरा वाला, इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए तीसरा पार्ट है आपका ये वाला, क्या है ये, √t e⁻3t। ठीक है, ये है आपके पास में √t और e⁻3t। ठीक है, ये है, तो देख सकते हो आप √t से मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻3t। ठीक है, तो सबसे पहले आप √t का लाप्लास निकालिए यहाँ पर। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ √t का लाप्लास, और √t को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, t⁻1/2। ठीक है, तो इसका आपको लाप्लास निकालिए पहले आप। तो देखिए आप जानते हो कि लाप्लास ऑफ t⁻n क्या होता है, लाप्लास ऑफ t⁻n जब n फ्रैक्शन वगैरह में होता है तो ये होता है Γ n+1, Γ n+1 डिवाइड बाई p⁻n+1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर यही होगा, ये बनेगा Γ n+1 का काम हो जाएगा 1/2 + 1, n का काम यहाँ 1/2 कर रहा है, डिवाइड बाई p⁻1/2 + 1। ठीक है, तो ये बना आपके पास में Γ3/2, Γ3/2 डिवाइड बाई p⁻3/2, 3/2। ठीक है, अब Γ3/2 क्या होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में, ध्यान से देखिए, ये होता है आपके पास में 1/2 और Γ1/2, Γ1/2 डिवाइड बाई p⁻3/2। ठीक है, क्या है ये, p⁻3/2। अब Γ1/2 होता है √π, तो ये बन जाएगा आपके पास में √π डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये चल रहा है 1 में p⁻3/2, 3/2। ठीक है, तो ये जो लाप्लास आया है वो t⁻1/2 का आया है, मतलब इस फंक्शन का आया है। अब फंक्शन में e⁻3t का मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी लाप्लास चल रहा है आपके पास में, ये चल रहा है t⁻1/2 का। ठीक है, इसका लाप्लास है ये। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है e⁻3t, e⁻3t और t⁻1/2। ठीक है, इसका हमें लाप्लास निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास में, ठीक है, उसमें e⁻t का मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻at का, तो क्या होगा, जो भी आपके पास में आया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसमें p की जगह p-a हो जाएगा। तो आप क्या करिए, बस
पी की जगह पी माइनस ए हो जाएगा, तो रूट पाई अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में पी की जगह पी माइनस ए का काम यहाँ 3 कर रहा है, तो ये बनेगा पी माइनस 3, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास में p माइनस 3, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगा 3/2, 3/2, ठीक है। तो ये जो आया है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आई आपको? ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको देखिए मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी और कॉस बीटी, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए इसको हमें लाप्लास लगाना है, तो ध्यान से फोकस करिए आप। इसका किस तरीके से निकालेंगे? कॉस हाइपरबोलिक एटी है और कॉस बीटी है, दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हमें प्लस माइनस में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कॉस हाइपरबोलिक एटी आप जानते हो, कॉस हाइपरबोलिक एटी क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स आप जानते हो क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये होता है आपके पास में ई की पावर एक्स, ठीक है। क्या होता है ये? ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये होता है आपके पास में। तो यहाँ पर आप देखिए कॉस हाइपरबोलिक एटी है, तो आप क्या करिए, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी में ये हो जाएगा आपके पास में ई की पावर में एक्स की जगह एटी आ जाएगा, तो एटी, ठीक है, प्लस में ई की पावर माइनस एटी और डिवाइड बाई 2, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस बीटी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखिए आपके पास बन जाएगा 2 है ना, 1/2, इसको तो बाहर लीजिए आप, ठीक है। ई की पावर 80 से कॉस बीटी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस बीटी, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा लाप्लास, लाप्लास भी अंदर ले जा सकते हो आप, ठीक है। तो ये बनेगा लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 80, ठीक है, और कॉस बीटी, ठीक है, ये हमने अंदर ले गए। अब आप जानते हो, क्या जानते हो? बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कॉस बीटी का लाप्लास क्या होता है? कॉस बीटी का लाप्लास क्या होता है? लाप्लास ऑफ कॉस एटी का आपने पढ़ा था, कॉस एटी का लाप्लास आपने पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है कॉस एटी का लाप्लास? ठीक है, लाप्लास ऑफ कॉस एटी होता है आपके पास में पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ कॉस बीटी है और e की पावर 80 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो जो भी लाप्लास आएगा उसमें p की जगह p माइनस ए हो जाएगा, तो p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो p की जगह p माइनस ए हो जाएगा। तो मतलब p माइनस ए क्या बनेगा यहाँ पर? p माइनस ए डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये? पी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर, ए का काम क्या कर रहा है यहाँ? बी कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में यहाँ देखिए ए की जगह माइनस ए है, तो पी की जगह पी प्लस ए आएगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा पी प्लस ए डिवाइड बाई पी प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस में ए स्क्वायर मतलब ये कॉस बी है ना, टी का कोएफिशिएंट बी है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये? बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आया है आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफी क्वेश्चंस इस पर किए, हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर, इसका प्रूफ भी हमने किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है, सारे इसका। तो हम धीरे धीरे करके इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लेंगे, जिससे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।